हाय फ्रेंड्स, आई एम अनुज चौधरी। कैसे हैं आप लोग? तो आज से हम जो बच्चे अभी तक बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे थे या अभी तक बोर्ड को सीरियस लेकर नहीं थे, वो टेंशन ना लें। आज से हम आपकी बोर्ड की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। विद इन वन मंथ आपका बोर्ड सिलेबस श्योर कंप्लीट कर देंगे हम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम गेनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो एक पूरी यूनिट है। इसके अंदर आता है चार्ज, फर्स्ट चैप्टर होता है चार्ज। आज हम इसको रीड करेंगे अच्छी से। हमारा यूट्यूब चैनल है डेली लर्न। आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, बेनिफिशियल लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, अपने जैसे बहुत से लोगों को शेयर करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चार्ज। डीपली चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज को पढ़ने से पहले होता है फोटोन, लाइट। व्हाट इज लाइट? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटॉन्स और लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉन्स जो भी आगे आएगा हम सबको डीपली पढ़ते चलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक नेगेटिव चार्ज होता है और इसका जो मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg। और इसका जो चार्ज होता है Q इजक्वल्स टू माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। इसको बोलते हैं कूलम। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। आगे पढ़ाएंगे, इसको याद रखें। थोड़ा ज़्यादा मतलब डीप नहीं बता सकता, टाइम हमारे पास कम है, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चार्ज दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स टू टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे टू टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रॉन आर टू टाइप। फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो एकदम फ्री हो, जिन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, एकदम फ्री हो। और दूसरा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बाउंड हो, बंधे हुए हों किसी चीज़ से, वो। तो इनमें जो वी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, वो वी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि फ्री होंगे तो वो ठहरेंगे कहाँ, उनमें तो हलचल रहती होगी। हाँ, मतलब हलचल रहेगी तो वी जीरो कैसे हो सकती है? फिर वी तो जीरो हो ही नहीं सकती। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स में वी जीरो हो सकती है। बाउंडेड का मतलब बधे हुए तो एक जगह बैठे हुए तो उनका वी जीरो हो गया। समझ गया? उसके बाद आते हैं हम अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता है 2H e का पावर 4। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो डबल मास और नंबर रखे, ठीक है, उसको हम एक अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है, चार्ज 2 इंटू माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये इसका चार्ज होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चार्ज की। मेन पॉइंट आता है चार्ज। चार्ज हम कैसे बोल सकते हैं? चार्ज देखो, कई मतलब बहुत प्रकार हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज
जैसे हम सपोज करो कि एक कॉम्ब है, कंघा, कंघे को हम रब करते हैं, सिर्फ अपने रब करते हैं, छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं पार्टिकल के, वो उससे मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो उनसे मतलब अटैच होके हम उसे अप कर सकते हैं। बट वैसे बिना कॉम्ब किए, बालों में बिना कॉम्ब किए उसे अगर ऐसे छुपाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जब बालों में रगड़ते हैं, मतलब घिसते हैं, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है तो उसमें चार्ज क्रिएट होता है। चार्ज क्रिएट हो जाता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, उसमें पॉजिटिव, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। हमेशा याद रखना, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपल्स ईच अदर। ठीक है, अब इसको बात बोलते हैं Q बराबर एन ई चार्ज। ये आया कहाँ से? Q बराबर E प्लस ई प्लस ई। देखो मैं तुम्हें यहीं से इसकी डेफिनेशन बनवाऊंगा, आप खुद बनाएंगे। प्लस एंटर, देखो 1 2 3 एन बार चार्ज को क्यू बोलते हैं, तो एन बार क्यू बराबर एन और ये E आ गया। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज। सिंपल चार्ज। इसको लाइट भी बोलते हैं, फोटोन भी बोलते हैं और चार्ज भी बोलते हैं। इसी एक ही डेफिनेशन, कोई गलत नहीं बता सकता, कोई भी गलत नहीं बता सकता। आपको अगर कहीं भी दिक्कत हो तो मेरे को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ मुझे आप। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, नहीं थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा आपसे। थोड़ा देख लें, उसके बाद अब क्या बचता है? चार्ज। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलॉम, और इसकी एम के एस यूनिट होती है, एम के एस यूनिट होती है एम्पेयर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी 3 चीज़ें। और डायमेंशन ये आपकी होती है 80 या फिर कूलॉम। ये तीनों चीज़ें आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन्हें हर न्यूमेरिकल में यूज किया जाएगा, जहाँ तक है हर न्यूमेरिकल में, क्योंकि उसके बाद आप उसकी ऐसे ही बाद में नहीं लिखते हैं किसी भी क्वांटिटी की, तो आपका क्वेश्चन में से आपके नंबर काटे जा सकते हैं। तो कृपया इन 3 चीज़ों को हमेशा याद रखें। एक और है Q बराबर आई टी, मतलब I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो हमने यहाँ से Q का फॉर्मूला निकाल दिया। ये फॉर्मूला किसने दिया था? हमारा दिया था फैराडे ने। ये उनकी बार मेरे हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है आपके मतलब एग्ज़ाम में, तो थोड़ा देख लें। इस वजह से मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसकी पहली प्रॉपर्टी थोड़े मैं मतलब कम डिफाइन करूँगा, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, सब कुछ करना है, तो मतलब थोड़ा कम बताऊँगा, लेकिन पूरा जो बोर्ड लेवल का है सारा कुछ बताऊँगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखो चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पहले जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल, बट नेगेटिव नॉट स्टेबल। ये याद रखें, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव अगर चार्ज है तो इनकी फील्ड लाइंस भी होंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड हम आगे पढ़ाएंगे, पर थोड़ा प्रॉपर्टीज में आ रहा है तो प्रॉपर्टीज में बता देते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज की कैसे होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं, बहुत काम आएगा, ये बात याद रखना। नेगेटिव हमेशा, नेगेटिव की फील्ड लाइंस हमेशा अंदर की तरफ होती है, इनवर्ड। इनवर्ड, इनवर्ड, ठीक है। और पॉजिटिव भी हमेशा बाहर की तरफ होती है, अपवर्ड, ठीक है। देखो चार्ज जो होता है, कोई भी चार्ज हो, क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ, मतलब किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक फिक्स फोर्स अप्लाइड होता है, फिक्स फोर्स, मतलब जैसे ये है तो चारों तरफ से बराबर लग रहा होगा, इसको फिक्स फोर्स अप्लाइड कहते हैं, फिक्स फोर्स अप्लाइड अराउंड द चार्ज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वैसे कुछ इतना इम्पोर्टेंट बता नहीं, तो इसके बाद हम प्रॉपर्टी हम बताते हैं आपको। देखो टू चार्जेस, सारी प्रॉपर्टीज कराऊंगा वो तो आपको। टू चार्ज अप्लाइड अ फोर्स each other called Coulomb force। मतलब कहने का मतलब है, दो चार्ज आपस में जो फोर्स लगाते हैं उसको कूलॉम फोर्स बोलते हैं, समझ गए। जो चार्ज, दो चार्ज आपस में, मतलब जो चार्ज, जैसे ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, ये इनकी डिस्टेंस है आर, तो ये आपस में कूलॉम फोर्स लगा रहे होंगे, समझ गए, इसको होता है कूलॉम फोर्स, ठीक है। इसको जैसे यहाँ आर, आर इसकी डिस्टेंस है, ये क्यू ना, ये क्यू, एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू, और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। ये होता है फोर्स जो होता है, इसका जो डिस्टेंस है बीच का, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो ये दोनों मतलब चार्ज हैं, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, याद रखो। अब हम बता दें तो इसको एक फॉर्मूला में लिख सकते हैं, एफ क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो कांस्टेंट का हम यहाँ यूज करते हैं के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ठीक है। ये आपका होता है फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद जो के होता है, के इज इक्वल्स टू होता है 1/4 एप्सिलॉन। ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट, बट चेंज विद मीडियम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, लेकिन चार्ज जो ये के है मीडियम के साथ चेंज होगा। जैसे पानी में दो चार्ज का दूर रख के हम निकालने लगे तो के की वैल्यू अलग होगी, वैक्यूम में अलग होगी, और एयर में अलग होगी, हर जगह अलग अलग होगी, ठीक है। एयर को वैक्यूम मान लेते हैं, उसके बाद इसकी वैक्यूम में वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। सबको समझ में तो आ रहा है, दिख रहा है ना, पता नहीं मेरे को, मैं लैब भी नहीं ले रहा हूँ तो इस वजह से मैं किसी की चैट भी नहीं पढ़ सकता कि दिख रहा है नहीं। इसको हम देखो के को ये लिख सकते हैं, तो उसका दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं, के की जगह ये लिख दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमें फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, 11th में पढ़ा होगा वेक्टर,
ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं आप, अरे यार तुम्हें मतलब बताया भी नहीं, बताते भी नहीं हो, कमेंट तो कर दिया करो यार, कोई देख रहा हो तो कमेंट तो कर दे। ई नॉट भूल गए सर, बोलो ई नॉट भूल गए सर, ई नॉट को बताना है। ई नॉट की वैल्यू होती है, अगर मेरे को बोलो सर हमें ए की वैल्यू निकालनी है, चलो हमारे पास 4 कांस्टेंट है, 5 की वैल्यू हमारे पास है, ई नॉट की कहाँ से लाएंगे, व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट की वैल्यू होती है 8.87 इंटू 10⁻⁵ कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। अगर हम चाहें मीडियम चेंज करके निकालना चाहते हैं तो इसकी ई इक्वल्स टू होता है ई नॉट के, तो ई इक्वल्स टू ई अपॉन ई नॉट, ये होता है विद मीडियम वैक्यूम मीडियम, ये मीडियम होगा, ये वैक्यूम होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी डायमेंशन, किसकी, एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, एक पॉइंट इसको बोल देते हैं 4πε0 की डायमेंशन। डायमेंशन इसकी डायमेंशन होती है ml3 T⁻⁴ ठीक है, ये इसकी डायमेंशन होती है। डायमेंशन हर एक की याद कर लेना, डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, 101% मेरे हिसाब से अब की बार पूछी जाएगी डायमेंशन, ठीक है। ई नॉट की डायमेंशन, चलते चलते ई नॉट की भी डायमेंशन बता ही देते हैं। डायमेंशन ये मेरे हिसाब से आपके कोई भी टीचर हो, कोई भी पढ़ा रहा हो कहीं भी, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इतना डीपली किसी ने पढ़ाया होगा आई नॉट की मतलब ई नॉट की डायमेंशन और के की डायमेंशन, ये शायद मुझे नहीं लगता कि लिखाई भी होंगी। ये कंपटीशन लेवल में पूछी जाती है, फिर भी मैं तुमको ट्रेंड करके ले जा रहा हूँ यहीं से कि कंपटीशन लेवल तक आपको कोई आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ होता है आपका चार्ज कंप्लीट, चार्ज कंप्लीट होता है, इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड सारा कुछ पढ़ाऊंगा, इंडक्शन कंडक्शन सब कुछ, कंडक्टर इंडक्टर सब कुछ पढ़ाऊंगा, बट जैसे मैं चल रहा हूँ ऐसे सीक्वेंस में चलें, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि बिल्कुल एनसीईआरटी कह रही है कि पहले इंडक्टर पढ़ाओ तो इंडक्टर पढ़ाओ, क्या मतलब, जो बच्चों को समझ में है वो पहले पढ़ाओ, नहीं जो कनेक्टेड हो वो पहले पढ़ाओ, ठीक है, मेरा मानना ये होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो चार्ज के अराउंड ऑफ चार्ज of field called electric field around charge create field called electric field। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, मतलब ये चार्ज है क्यों, ठीक है, इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सॉरी फील्ड बन रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। जैसे ये जो इसका फील्ड है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं पहले बताया दिया, ये इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव की मतलब बाहर की तरफ होती है, नेगेटिव की अब भीतर की तरफ होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये एफ अपॉन क्यू नॉट, जबकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी हुई, ठीक है। इसको हम क्यू नॉट को, ये बात याद रख लेना, आपकी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में शायद एनसीईआरटी में पूछ रखा है, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, आपके क्वेश्चंस में अगर देखे प्रैक्टिकल चार्ज क्या होता है, प्रैक्टिकल चार्ज, तो प्रैक्टिकल चार्ज होता है क्यू नॉट, क्यू नॉट को प्रैक्टिकल चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यू नॉट को प्रैक्टिकल चार्ज बोलते हैं, ठीक है।
तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे देखो क्यू नोट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज का, क्यू नोट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज का, ठीक है, निकालते हैं। इसी फॉर्मूले को फिट कर देते हैं इसमें। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इक्वल्स टू मैंने अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, Q1/4πε0 डॉट Q1 मतलब Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 है यहाँ और यहाँ Q नोट है अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में Q नोट रख देते हैं, अपॉन में Q नोट रख देते हैं, Q नोट ये फोर्स इक्वल टू होता है, ठीक है। Q नोट रख देते तो Q नोट से Q नोट कट गया, आ गया क्या, E इक्वल्स टू, इसको हम पे लिख देंगे के Q1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखते हैं इसके बाद इसकी मतलब प्रॉपर्टीज। ये वेक्टर क्वांटिटी है, फर्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी। फर्स्ट मैंने इसको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, याद करो। एक चार्ज बना के बाहर की तरफ अंदर की तरफ बताया था ना। तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा बाहर की तरफ होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 3 बार पढ़ा चुका हूँ इसको, एक ही पॉइंट को। इसकी यूनिट होती है न्यूटन अपॉन क्यू नोट को क्या बोलते हैं, चार्ज, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, इसको बोल सकते हैं न्यूटन को डाइन अपॉन स्टेरन कूलम। ये होगी इसकी एमकेएस यूनिट, ये होगी इसकी एस यूनिट। देखो यूनिट न्यूटन किसकी होती है, फोर्स की, और चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्स की ऐसे यूनिट न्यूटन और क्यू नोट की चार्ज, सॉरी चार्ज की क्यू नोट की इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद जी इसका डाइन, इसका स्टेट कूलम, ठीक है, डाइन अपॉन स्टेट कूलम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन होती है, देखो न्यूटन की mLT की पावर -2 होती है, और मैंने बताया था चार्ज की क्या होती है, या तो कूलम लिख लो या फिर AT लिख लो, समझ गए। तो AT, इसके बाद ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो T -3 हो जाएगा, ठीक है। तो mLT -3 ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। ये इसकी मतलब डायमेंशन, ये कंप्लीट। अब इसके आते हैं हम वर्क डन ऑफ चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। कोई भी चैप्टर मैं 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करूँगा, आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना है। एक बार 1 की स्पीड में देखें नॉर्मल, उसके बाद 2x की स्पीड में देखें, और नोट्स प्रॉपर बना रहा हूँ, ऐसे नोट्स बनाएं। और एक बार पढ़ने से पहले, एग्जाम देने से जाने से पहले एक बार नोट्स देख लें, आपका पूरा पेपर करवाने की गारंटी मिलती है, ठीक है। इसके बाद प्लस क्यू के मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगाएगा, बाहर की तरफ, ठीक है। इसके बाद ये इसके बीच की मतलब दूरी है r इसके बीच की दूरी है, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं हम वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। अब क्या करेंगे
कि हमने फोर्स पढ़ा F इज टू के Q1 Q2 बाई स्क्वायर, फोर्स तो हम पता है, तो Q1 Q2 की जगह हम Q0 लिख सकते हैं, Q0 लिख सकते हैं, Q0 लिख सकते हैं। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि देखो ये इधर है, ये इधर है, मतलब अपोजिट में जा रहा है, तो फोर्स इसका नेगेटिव हुआ। देखो ये चार्ज आपस में, मतलब दोनों के दोनों फोर्स आपस में इधर उधर लगा रहे हैं, मतलब आपके अपने दोनों के अपोजिट में लगा रहे हैं, तो फोर्स इसका नेगेटिव हुआ। तो 9Q0 अपॉन की 4πε0 लिख सकते हैं, 4πε0। अब बचा R की वैल्यू कहाँ से लेंगे हम? R की वैल्यू 1 अपॉन R माइनस के 1 अपॉन R। कहाँ से? R से लेके, मतलब R से लेके 0 तक, ये R डिस्टेंस है, R से लेके दोनों पास तक आएंगे, जैसे ये R डिस्टेंस है, उसके बाद दोनों पास तक आएंगे तो 0 डिस्टेंस रह जाएगी। तो R से 0 तक की जो डिस्टेंस होगी, सॉरी R से 0 तक की जो डिस्टेंस होगी उसका चार्ज, ठीक है। उसके बाद माइनस के Q0 अपॉन 4πε0, इसको हम लिख सकते हैं माइनस के 1 अपॉन R प्लस के 1 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0, इसको ले लिया, यहाँ होता है माइनस के Q1 Q2। अब इसमें से निकालेंगे हम, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी खत्म, ये नेगेटिव था, नेगेटिव खत्म, नेगेटिव से नेगेटिव, तो क्या बचा Q0 अपॉन R, ये इसका आ गया वर्क का फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा वर्क इज इक्वल टू मतलब एफ डी एक्स, मतलब DW डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा। अगर थीटा हमारा 180 है, ये फॉर्मूला होता है, अगर थीटा हमारा 180 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस के 1, ठीक है। तो इसका DW को DW लिख के रखेंगे, एफ की जगह अगर माइनस के 1 होगी तो माइनस लगेगा, DX 1 को क्या लिखेंगे? माइनस आगे, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएशन वर्क लिख देंगे, इसका मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से लेके कहाँ तक? R से लेके इन्फिनिटी तक, R से लेके इन्फिनिटी तक। नेगेटिव आगे है ही एफ अपॉन एफ डी एक्स, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव आगे चल ही रहा है R, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4πε0 एक्स को, जो एफ को होता है ना फॉर्मूला 1 अपॉन 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो हमने लिया था यहाँ Q और Q0, ठीक है। तो Q1 Q2 नहीं लेंगे, Q और Q0 लेंगे, तो Q0 बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ आपका कंप्लीट। इसके बाद हम कर सकते हैं कि मतलब समझ लो ये कंप्लीट, ठीक है। अब हम कितना टाइम हो रहा है? 28 मिनट्स की वीडियो हो गई है आपकी जरूर। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और बता देता हूँ, इसके बाद खत्म करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ कराऊंगा और रिलेटेड ही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। कृपया घर पे बैठ के बिल्कुल फ्रेश माइंड में एकांत जगह पर उन्हें ट्राई करें। अगर नहीं हो रहा है मेरे को मैसेज करें, नंबर में दे दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल दे दूंगा अपना, किसी भी जगह मेरे को मैसेज करें कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मैं आपको प्रॉपर वे में समझाऊंगा, प्रॉपर वे में, ठीक है। उसकी बेशक मुझे लाइव वीडियो बनानी पड़े, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज लिया हमने, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज से फील्ड लाइंस किधर होती हैं? बाहर की तरफ। वेरी गुड, समझ गए, मतलब मेरा पढ़ाना काम आ रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, एक पोटेंशियल होता है एक निश्चित जगह में, जैसे ये चार्ज है तो इसके एक निश्चित जगह में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा होता है, बिल्कुल
मिडिल से लेके और उसका एक मतलब एक समझ लो कि एक रेडियस लेके चारों तरफ गोला खींच दिया हो, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना होता है इसका एक मतलब निश्चित वे में और निश्चित जगह पर। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो। V इक्वल्स टू होता है, आपने पढ़ा हो तो ई आर या मतलब छोटा लिख दिया मैंने, बड़े में लिख लो, इक्वल्स टू आर। अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा चुका हूँ, तो बताना क्या हुआ था, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू नॉट कट गया था, क्यू नॉट से बचा क्या आर, तो आर से आर का है बचा क्या V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन आर। तो कुछ नहीं है फिजिक्स में, कुछ भी नहीं है, बस आप डरते हो, कुछ भी नहीं है, एक दूसरे से रिलेट करना सीखो। क्यों ना, इसको लिख सकते हैं ना हम, V इक्वल्स टू वर्क अपॉन क्यू नॉट, तो V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन आर। ठीक है, कैसे भी लिख लो बात एक ही है, कैसे भी लिख लो बात एक ही है। अब इसकी मैं आपको बहुत सिंपल में करा रहा हूँ, बहुत सिंपल मेथड से करा रहा हूँ, बहुत सिंपल मेथड से। आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन करेंगे ना, पूरा समझ में आएगा आपको पूरा। देखो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर वेक्टर थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड और एक निश्चित डायरेक्शन हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और जिसका मैग्नीट्यूड नहीं हो, और सॉरी मैग्नीट्यूड तो सबको होता है, सॉरी जिसकी निश्चित डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम स्केलर में देते हैं। ठीक है, समझ। उसके बाद इसकी होती है ऐसे ही जूल अपॉन कूलम, वोल्ट, और इसकी जो डायमेंशन होती है ml/2 और e⁻⁻1, ये इसके डायमेंशन होती है। ठीक है, इसके बाद और क्या रहेगा इसमें, जूल वोल्ट कंप्लीट, इसके बाद ये। ठीक है, इसके बाद हम कर सकते हैं, देखो 2 पॉइंट्स बता देता हूँ मैं आपको इलेक्ट्रिक, इसी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर इससे मेरे हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है, सीधे सीधे क्वेश्चन दे सकता है। अगर चार्ज को इन्फिनिट से आर तक लाने में कार्य, इन्फिनिटी से और आर तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसका फॉर्मूला होगा वर्क इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है, ये हमेशा याद रखें। और सेकंड, चार्ज को इन्फिनिटी से आर तक Q0 के रेस्पेक्ट में लाने में कार्य, Q0 के रेस्पेक्ट में बताऊंगा, चार्ज को इन्फिनिटी से आर तक Q0 के रेस्पेक्ट में लाने में चार्ज, इसका फॉर्मूला होगा W इक्वल टू वर्क इक्वल टू माइनस के 1/4πε0 Q1 Q0 अपॉन, ये नेगेटिव होगा। क्यों होगा समझो, बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये Q0 है, वर्क इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लगता है, समझ, इस वजह से नेगेटिव आया। तो मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूँ चारों पेज, तो उसके बाद आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, थोड़ा जल्दी कर लें। देखो जहाँ से था हमारा ये फोटॉन्स के बारे में बताया था, इसके नेगेटिव थोड़ा रिकॉल करा रहा हूँ थोड़ी जल्दी। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9.13 10⁻⁻³ kg होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स दो तरह के होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा फ्री रहेंगे, तो वो एक जगह टिक नहीं सकते, उनकी V0 होगी।
और जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक जगह टिक सकते हैं, टिके ही रहेंगे। जब बाउंड होंगे तो टिके ही रहेंगे। बाउंड का मतलब बंधा हुआ एक ही जगह रहेगा, तो इसका मतलब वो उसके वी की वैल्यू जीरो रहेगी। उसके बाद और अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो एक हीलियम हमारा अल्फा पार्टिकल होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का डबल हो उसको हम अल्फा पार्टिकल्स बोल सकते हैं, ठीक है। उसकी जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। अब पढ़ते हैं हम चार्ज के बारे में। चार्ज होता है Q बराबर N, ठीक है। Q बराबर N इसका बेसिक फॉर्मूला है। इसको N नंबर होता है, नंबर कोई भी नंबर, ठीक है। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम निकालते हैं ना कि इतने में इतना चार्ज था, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह थे वगैरह वगैरह, इतना चार्ज दे रखा है तो उसमें इतने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम। आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकाला, क्यू ई प्लस ई प्लस ई पर एन बार ई, तो क्यू और एन को ले लिया बाहर, क्यू बराबर एन ई। इसको हम मतलब चार्ज को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन को चार्ज बोलते हैं, मतलब क्यू बराबर। अब आते हैं हम, हाँ देखो ये माइनस नहीं है, ठीक है। एफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम हाँ यहाँ पे ऐसा यूनिट चार्ज की कूलम होती है, एमकेएस यूनिट एम्पियर सेकंड होती है, डायमेंशन होती है एटी या कूलम, ठीक है। दोनों में से कोई बात नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यू बराबर आई टी एक नया फॉर्मूला होता है, मतलब फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी चार्ज का, ठीक है। वो सॉरी करंट का, आई बराबर क्यू अपॉन टी, उससे क्यू निकाल लिया हमने, क्यू बराबर आई टी। ये फैराडे ने दिया था, ठीक है। प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की, दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है बट नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, वो घूमता रहता है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं, मेन फील्ड लाइन वो अपवर्ड होंगी, मतलब बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड होंगी, ठीक है। थर्ड में एक जो चार्ज होता है उसके चारों तरफ से एक फिक्स फोर्स अप्लाइड होता है, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। टू चार्जेस अप्लाइड अ फोर्स, मतलब दोनों आपस में, जो दो चार्ज हैं दोनों आपस में जो फोर्स लगाएंगे उसको कूलम फोर्स बोलेंगे, ठीक है। एक चार्ज दो चार्ज दोनों के बीच में आर डिस्टेंस, एक दो दोनों चार्ज फोर्स के प्रोपोर्शनल होंगे, और जो आर होगा डिस्टेंस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स से, ठीक है। इसको हम एक फॉर्मूले में पुट करते हैं, दोनों को पुट कर लिया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इसको अगर हम सॉरी प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखा हमने के होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है बट मीडियम के साथ चेंज होता है, अगर मीडियम चेंज करोगे तो ये कांस्टेंट के चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, इसकी वैक्यूम में वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम उसका, ठीक है। फोर्स इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसके ई नॉट की जो वैल्यू होती है वैक्यूम में 8.87 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रख लेना, मैं हर चीज़ बताइए, मैंने हर चीज़ जिसको बोलता हूँ, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ई नॉट को फिर मैंने मीडियम में निकालना भी सिखाया है, ई नोट को मीडियम में निकालना सिखाया है। ई नोट की डायमेंशन बताइए, ई नोट फिर उसके बाद के की डायमेंशन बताइए, सबकी डायमेंशन बता के चला हूँ तरफ से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज के तरफ जो फील्ड लाइन्स होते हैं उनसे जो मतलब फील्ड क्रिएट होता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट पेज पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन क्यू नोट चार्ज, फोर्स की वैल्यू हमने रख दी अपन क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, Q1 अपॉन आर स्क्वायर बचा, ये फॉर्मूला है। इसको क्यू नोट को प्रैक्टिकल चार्ज बोलते हैं, याद रखना है ना, प्रैक्टिकल चार्ज बोलते हैं, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स पॉजिटिव में बाहर की तरफ और नेगेटिव में अंदर की तरफ, मतलब फील्ड लाइन्स होती हैं, उसकी यूनिट होती है न्यूटन अपॉन इलेक्ट्रॉन, मतलब डायन, इसको एम के यूनिट बोलते हैं, डायन अपॉन स्टेन कूलम, ठीक है। डायमेंशन MLT -3 e⁻⁻10, वर्क डन बाई चार्ज, चार्ज के द्वारा वर्क डन, आर से जीरो करने के लिए हमें वर्क डन, ठीक है। ये फोर्स है, फोर्स के बाद ये नेगेटिव लिया क्योंकि चार्ज इधर है, तो 1/r, आर ये आर से जीरो था तो 1/∞, इन्फिनिटी नेगेटिव से नेगेटिव करके इन्फिनिटी जीरो हो गया, 1/4 ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा डी को मतलब डब्ल्यू इक्वल टू FX cos थीटा, फॉर्मूला पढ़ा है ना, उसी को ड्राइव किया है, तो डब्ल्यू इक्वल टू FX cos थीटा, ठीक है।
उसके बाद 180 डिग्री पे इसने 0 ले लिया, उसके बाद ये माइनस का हो गया, उसके बाद आर से ये हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है पॉजिटिव क्यू जो चार्ज है उसके जो क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उसके निश्चित क्षेत्र में पोटेंशियल लगता है, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। वी इक्वल्स टू ई आर, ई की मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कट गया, ये आर है, वी नहीं है आर है, आप थोड़ा देख के ऐसे लग रहा होगा आर है, ठीक है। तो उसके बाद आर से आर कट गया, क्यू अपॉन आर, ये ठीक है। इसका कन्वर्जिंग फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, याद रखना है वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन, स्केलर होता है, स्केलर होता है और जूलम कूल ऐसा ही वोल्ट और एम एल टू टी की पावर -3 ए की पावर -1 इसकी डायमेंशन होती है। चार्ज को इन्फिनिटी से अगर आर तक लेके आने हैं तो पॉजिटिव लगता है आगे फॉर्मूले में, अगर इन्फिनिटी से और आर तक लेके आते हैं रेस्पेक्ट टू क्यू नोट, ये वेरी इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है, याद रख लेना, बहुत बहुत क्वेश्चन गलत करके आते हैं, ठीक है। तो इसमें माइनस लगेगा फॉर्मूले क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम आपसे विदा चाहेंगे यहीं तक, और इससे आगे हम जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और वीडियो बना के आपको सेंड करूंगा, बता दूंगा आपको जैसे भी होगा, बट मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए थोड़ा लेट चल रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटा आपके लिए निकाल पाऊँ, बट प्रॉमिस कि दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा के विद क्वेश्चंस, डोंट वरी। फिजिक्स टॉप चलेगी आपकी, टॉप। मेरे पास मतलब मेरे साथी हैं जो विवेक, वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, दिनेश वो आपको मैथ पढ़ाएंगे, अपने मतलब फील्ड में सब एक से एक ब्रिलियंट है, एक से एक ब्रिलियंट। बस थोड़ा सा मैं स्ट्रेस में चल रहा हूँ मैं इस टाइम, तो इस वजह से थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, तो इसके लिए डोंट वरी, आपका सब कुछ ध्यान होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, हमें थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। और क्या है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपको एक अच्छे ओहदे तक पहुंचाना है, आपका जो ड्रीम है, टारगेट है, उसको करवाना है, कंप्लीट करवाना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाय।